ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय। कार्तिक महात्म की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। देव उठनी एकादशी की जय। कार्तिक शुक्ला एकादशी। कार्तिक शुक्ला एकादशी को प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं अथवा अवध के ग्रामीण क्षेत्र में देव उठनी एकादशी का विकृत रूप दीवन अधिक प्रचलित है। कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु जो क्षीर सागर में सोए हुए थे, चार माह उपरांत जगे थे। विष्णु जी के शान काल के 4 मासों में विवाह आदि मंगलिक कार्यों का निषेध है। हरि के जगने के बाद से ही सभी मंगलिक कार्य शुरू किया जाता है। व्रती स्त्रियां इस दिन प्रातःकाल स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन में चौक पूर कर विष्णु भगवान के चरणों को कालात्मक रूप से आंगन में अंकित करती हैं। दिन की तेज धूप में विष्णु जी के चरणों को ढक दिया जाता है जिससे धूप ना लगे। रात्रि को विधित पूजन के बाद प्रातःकाल भगवान को शंख घंटा घड़ियाल बजाकर जगाया जाता है। इसके बाद पूजा करके कथा सुनी जाती है। कथा एक राजा के राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य से एक व्यक्ति राजा के पास आकर कहने लगा कि मुझे नौकरी पर रख लो। तो राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि रोज तुम्हें खाने के लिए सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा कि इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दो। राजा ने उसे शर्त की बात कही, पर वह अन्न छोड़ने को राजी न हुआ। तो राजा ने उसे आटा दाल चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और नहाकर भोजन पकाने लगा। बना चुका तो भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। बुलाने पर भगवान पीतांबर धारण किए चतुर्भुजा रूप धारण कर आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। खा पीकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसीलिए तो हम दोनों के लिए यह सामान पूरा नहीं होता। तो राजा बोले कि मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर बोला, महाराज, आदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख ले।
राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उसने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा। भगवान न आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। पर भगवान नहीं आए तो वह उठ कर प्राण त्यागने के इरादे से नदी की तरफ बढ़ा तो शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे तथा शीघ्र उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। वह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कुछ फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को भी ज्ञान प्राप्त हुआ तथा अंत में वह भी स्वर्ग को प्राप्त कर सका। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादशी का दूसरा कथा। एक राजा था, उसके राज में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। भगवान ने एक बार उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गया। राजा अचानक उधर से निकले तो सुंदरी को देख चकित से रह गए। उससे राजा ने पूछा कि तुम कौन हो, इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तो वह बोली, मैं निराश्रित हूँ, नगर में कोई जाना पहचाना नहीं, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित था। वह बोला कि तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो तो सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज को अधिकार मुझे सौंपना होगा। राजा पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके सौंदर्य पर लट्टू था। अंत उसने सभी शर्त स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकाए तथा राजा के सामने परोस कर खाने के लिए कहा। राजा बोले, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तो रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली कि यह तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े लड़के का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म मत छोड़ो, लड़के का सिर दे दो। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म जाकर फिर नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा लड़का खेल कर आ गया और माँ की आंखों में आंसू देख वह माँ से रोने का कारण पूछने लगा। तो माँ ने उसे सारी असलियत बता दी। तो वह बोला कि मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा भी मन कड़ा करके दुखी मन से लड़के का सिर देने को तैयार हुए। तो रानी के रूप में विष्णु भगवान ने प्रकट होकर असली बात राजा को बता कर कहा कि तुम परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से उन्हें वर मांगने को कहा। तो राजा बोला कि आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करो। उसी समय एक विमान उतरा। राजा अपना राज पुत्र को सौंप उसमें बैठ परम धाम को गए तथा राजकुमार धर्म से राज करने लगे। बोलो एकादशी माता की जय। 4 घड़े अमृत भरे, 2 कहने वाले के 2 सुनने वाले के। हे मेरी एकादशी माता,
सबको पूरा पूरा फल देना, सबके घर में, सबकी गृहस्थी में सुख शांति देना। बोलो एकादशी माता की जय। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय। तुलसी विवाह विधि। इतनी कथा सुनकर ऋषिवर कहने लगे कि हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं तो कृपा करके वर्णन कीजिए। ऋषिवरों का वह वाक्य सुनकर आनंद में मगन हुए श्री सूत जी कहने लगे कि हे मुनीश्वर, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए आप सावधान होकर सुनिए। सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेष कर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना वह भीषम पंचक हो, तब तुलसी वन में वह अपने घर में तुलसी मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ रीतिवत ब्राह्मणों को, जो विद्वान और राग देश आदि से रहित हो, निमंत्रण करें और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मातुकाओं की पूजा करें। हे मुनीश्वर, रीति रिवाज के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदी मुख श्रद्धा करें, तत्पश्चात के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजन सामग्री से पूजा करें। वादी की तुलसी को उनके सामने समर्पण करें। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण करने के बाद विधि पूर्वक होम करें। उनके बाद सपत्नीक यजमान भाई बंधु और सेवक के साथ चारों रीति रिवाज के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रदक्षिणा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान के साथ आदि बाजे भी बजाने चाहिए। हे मुनीश्वर, ऐसा हो जाने के बाद यजमान को गोदान और सैया दान करना चाहिए। रीति रिवाज को दक्षिणा देकर विप्र भोजन और जाति भोज कराना चाहिए। यह सुनकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वर, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा युक्त होकर सत्य, शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी दल समर्पण करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर संसार के सुख को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, सम्मी और पीपल के विवाह की विधि समझनी चाहिए। बोलो तुलसा माता की जय। तुलसी विवाह कार्तिक शुक्ला एकादशी। कार्तिक शुक्ला एकादशी को तुलसी पूजन का उत्सव भारत भर में, खासकर उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से मनाया जाता है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल नवमी ठीक तिथि है। नवमी, दशमी व एकादशी को व्रत करके नियम से पूजन कर अगले दिन तुलसी का पौधा ब्राह्मण को दिया जाए तो शुभ होता है, परंतु कुछ एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन करके 5वें दिन तुलसी का विवाह करते हैं। तुलसी विवाह की यही
अधिक प्रचलित है। तुलसी चाहे एक साधारण सा पौधा होता है, परंतु भारतीयों के लिए गंगा यमुना के समान पवित्र है। पूजा की सामग्री में तुलसी दल पत्ती समझना समझा जाता है। तुलसी के पौधे को वैसे तो स्नान के बाद प्रतिदिन पानी देना स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम है। तुलसी के कारण उसके आसपास की आयु शुद्ध हो जाती है। तुलसी पूजा क्यों आरंभ हुई तथा उसकी पूजा से किसको लाभ हुआ, इस विषय में 2 कथाएं प्रस्तुत हैं। कथा: प्राचीन काल में जलंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उपद्रव मचा रखा था। वह बड़ा वीर था, पराक्रमी था। उसके वीरता का रहस्य था उसकी पत्नी विंदा का पतिव्रता धर्म। उसके प्रभाव से वह सर्वजयी बना हुआ था। उसके उत्पातों व उपद्रवों से भयभीत ऋषि व देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए तथा उनसे रक्षा करने के लिए कहने लगे। भगवान विष्णु ने काफी सोच विचार कर उस सती का पतिव्रता धर्म भंग करने का निश्चय किया। उन्होंने योग माया द्वारा एक मृतक शरीर विंदा के आंगन में फेंकवा दिया। माया का पर्दा होने से विंदा को अपने पति का शव दिखाई दिया। अपने पति को मृत्यु देखकर वह उस मृत्यु शरीर पर गिरकर विलाप करने लगी। उसी समय एक साधु उसके पास आए और कहने लगे, बेटी इतना विलाप मत करो, मैं इस मृत्यु शरीर में जान डाल दूंगा। साधु ने मृत्यु शरीर में जान डाल दी। तिरक में विंदा ने उनका मृत्यु शरीर का आलिंगन कर लिया। बाद में विंदा को भगवान का वह छल कपट ज्ञात हुआ। उधर उसका पति जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, विंदा का सतीत्व नष्ट होते ही वह देवताओं द्वारा मारा गया। इस बात का जब उसे पता लगा तो क्रोधित हो उसने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण होने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। वह कहकर विंदा अपने पति के साथ सती हो गई। विष्णु अब आपने छल पर बड़े लज्जित हुए। देवताओं व ऋषियों ने उन्हें कई प्रकार से समझाया तथा पार्वती जी ने विंदा की चिता भस्म में आंवला, मालती व तुलसी के पौधे लगाए। भगवान विष्णु ने तुलसी को ही विंदा का रूप समझा। कालांतर में राम अवतार के समय राम जी को सीता का वियोग सहना पड़ा। कहीं कहीं यह भी प्रचलित है कि विंदा ने श्राप दिया था कि तुमने मेरे सतीत्व भंग किया है, अंत तुम पत्थर बनोगे। विष्णु बोले, हे विंदा, तुम मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। यह सब तुम्हारे सतीत्व की ही फल है। तुम तुलसी बनकर मेरे साथ रहोगी तथा जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम पद को प्राप्त होगा। इस कारण शालिग्राम या विष्णु शिला की पूजा किया तुलसी दल के अधूरी होती है। इसी प्रकार की होती है। इसी पुण्य की प्राप्ति के लिए आज भी तुलसी विवाह बड़ी धूमधाम से किया जाता है। तुलसी को कन्या मानकर व्रत करने वाला
यथा विधि से भगवान विष्णु को कन्या दान करके तुलसी विवाह संपन्न करता है। तुलसी पूजा करने का बड़ा महत्व है। कथा दूसरा, एक परिवार में ननंद भाभी रहती थी। ननंद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा करती थी, पर भाभी को वह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो भाभी गुस्से में कहती कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही तेरे दहेज में दूंगी। तथा समय जब ननंद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननंद को तुलसी की मजरी पहना दी तो वह सोने के गहने में बदल गई। वस्त्र के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्र में बदल गया। चारों तरफ ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। उसकी भाभी की एक लड़की थी। भाभी अपने लड़की से कहती कि तू भी तो तुलसी की सेवा किया कर, तुझे भी तेरी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी की सेवा में नहीं लगता था। उसके विवाह का समय आया तो उसने सोचा कि मैंने जैसे व्यवहार अपनी ननद से किया उसी के कारण उसे इतनी इज्जत मिली है, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला तोड़कर बारातियों के सामने रखा, परंतु इस बार मिट्टी में ही रही। मजरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ ही रहा। सभी भाभियों की बुराई करने लगे। ससुराल में भी सभी लड़की की बुराई ही कर रहे थे। भाभी ननंद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा अपनी पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा तो भाभी ने थैली में जवार भरकर कहा और तो कुछ नहीं है, यह ले जाओ। वह दुखी मन से चल दिया। बहन के नगर के समीप पहुंचकर एक गौशाला में गाय के सामने उसने ज्वार का थैला पलट दिया तो गोप लोक ने कहा कि सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो। उसने उससे सारी बात बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। जैसी प्रसन्नता बहन को मिली वैसी सबको मिले, सुनने वाले को, पढ़ने वाले को, सबको मिले। 4 घड़े अमृत भरे, 2 कहने वाले के, 2 सुनने वाले के। बोलो तुलसा माता की जय, शिव हरि की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय। जय तुलसी माता मैया, जय तुलसी माता, सब जग की सुखदाता, सब जग के सुखदाता, वरदाता। जय तुलसी माता, सब रोगों के ऊपर, सब योगों के ऊपर, मैया सब योगों के ऊपर, रूप निरंजन करके भव त्राता। जय तुलसी माता, बहु पुत्री के श्यामा, सुर बलि के ग्रामा, मैया सुबलि के ग्रामा। विष्णु प्रिय जो तुमको, विष्णु प्रिय जो तुमको, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के साथ विराजत
त्रिभुवन से हो वंदित मैया, त्रिभुवन से हो वंदित, पति जनों की तारणी, पति जनों के तारणी में आई दीप भमन। जय तुलसी माता, मनवा लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता, मैया सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम बरन सुकुमारी, मैया श्याम बरन सुकुमारी। प्रेम अजब है उनका, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसे नाता। जय तुलसी माता, मैया जय तुलसी माता। बोलो तुलसी माता की जय। गुरुदेव महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। विष्णु लक्ष्मी की जय।